और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वाराणसी की उस बेटी की जिसने समाज में पनप रहे डरावने सच के खिलाफ आवाज उठाई। रोशनी कुशल जायसवाल, जो खुद कांग्रेस की युवा नेता हैं, उनके साहस का यही गुनाह था कि उन्होंने भाजपा के एक आईटी सेल के सदस्य की बलात्कार की धमकी का विरोध किया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? नतीजा ये निकला कि आज उनका परिवार 40 दिन से ज्यादा समय से जेल की सलाखों के पीछे है और रोशनी खुद अपने छोटे बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। हालांकि अब लंबे समय के बाद रोशनी कुशल जायसवाल के इंसाफ के लिए कांग्रेस ने लड़ने का फैसला किया है। ये फैसला रोशनी कुशल की उस वीडियो के बाद आया जिसमें वो रोकर अपनी आप बीती बता रही थी। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बताऊंगी कि कांग्रेस के फैसले में क्या कहा गया है। हर हर महादेव। मैं वही रोशनी कुशल जायसवाल हूँ जिसने 15 सितंबर के दिन बलात्कार की धमकी देने वाले सैफरॉन राजेश सिंह को एक झापड़ चलाया था, जिसके बदले में मेरे ऊपर 307 हाफ मर्डर लगाया जा चुका है, 117 की धारा लगाई जा चुकी है और भी कई धाराएं लगाई जा चुकी हैं, जिसकी वजह से मैं 40 दिन से स्कॉन्डेंट थी। और मेरे पति, मेरा भाई और मेरे 5 टीम मेंबर्स जेल में। एक दिन के लिए बोल के लेके गई थी पुलिस प्रशासन की अगले दिन बेल हो जाएगी, लेकिन एक दिन 2 दिन करके अभी तक वो लोग बाहर नहीं आए और मैं भी अपनी एंटीसिपेटरी बेल के लिए वेट करते करते रह गई। और सेक्शन 82 यानी कि घर की कुर्की, एक झापड़ मारने पे घर की कुर्की करने का आदेश दे दिया गया है। क्या अपनी आबरू को बचाने के लिए बलात्कार के आरोपी को एक झापड़ मारना इतना बड़ा गुनाह हो गया था कि मेरे घर परिवार को तहस नहस करके रख दिया गया? क्या एक झापड़ मारना इतनी बड़ी गलती हो गई थी? मैं हर महिला से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अगर बलात्कार की धमकी झेल रही हैं तो आवाज मत उठाइएगा। अपने पति से भी कहिएगा, अपने घर वालों से भी कहिएगा कि हाथ में चूड़ी डाल के बैठ जाए, लेकिन आवाज ना उठाए, वरना आप क्रिमिनल बन जाएंगे। गलत आपके साथ होगा, 4 साल से धमकियां आपको मिलेंगी, लेकिन अरेस्ट आप होंगे, जेल में आप जाएंगे, आपके घर को कुर्की करने का आदेश भी दिया जा सकता है। और मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ आप सभी से, मेरे हर वीडियो को और मेरे पूरी प्रोफाइल को जरूर चेक करिएगा और उसमें एक झापड़ के अलावा कोई भी प्रूफ मिलता है। और मेरे पति ने तो एक भी झापड़ भी नहीं चलाया था, वो भी अंदर है। और मेरा भाई जो सिर्फ वीडियो में खड़ा था वो भी अंदर है। और मेरे और टीम मेंबर्स जो अंदर हैं, उनकी क्या गलती थी? और आपके घर में अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता और आपने अगर एक झापड़ चलाया होता और आपके घर को कुर्की करने का आदेश दे दिया गया होता तो आप क्या करते? क्या मेरे साथ इंसाफ हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पिछले 40 दिन से स्कॉन्डेंट हूं, मेरा 9 साल का बेटा भी जेल रहा है मेरे साथ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मुझे इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल बन के रह गया है। मैं आप सबसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन ही कर सकती हूँ कि एक झापड़ के लिए 10-11 बड़ी बड़ी धाराएं लगाकर मेरे पति, मेरे भाई और मेरे टीम मेंबर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया और मेरे ऊपर भी सेक्शन 82 लगा दिया गया है, इससे मैं, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरे सारे टीम मेंबर्स का घर परिवार सब तबाह हो चुका है। मेरी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। वाराणसी की बेटी का ये दर्दनाक सवाल सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि हर उस महिला का सवाल है जो ऐसी खौफनाक धमकियों के खिलाफ खड़ी होने का साहस दिखाती है। सोचिए, जो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र है, वहां एक लड़की अपने परिवार के साथ न्याय के लिए भटक रही है और प्रशासन
मूक दर्शक बना हुआ बैठा है। क्या रोशनी ने इतनी बड़ी गलती की थी कि उसने भाजपा के आईटी सेल में काम करने वाले राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाई? राजेश सिंह जो पिछले 4 सालों से सोशल मीडिया पर गंदी टिप्पणियां कर रहा था, जब रोशनी ने इसका विरोध किया तो उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। ये रोशनी का आरोप है दोस्तों। रोशनी के वीडियो को शेयर करते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से सवाल किया गया कि आखिर रोशनी का क्या गुनाह था बलात्कार की धमकी देने वाले भाजपाई राजेश सिंह के खिलाफ आवाज उठाना। ट्वीट में आगे ये बताया गया कि पिछले 40 दिनों से रोशनी का पति, भाई और 5 अन्य लोग जेल में हैं। रोशनी के घर की कुर्की का आदेश दे दिया गया है। रोशनी जायसवाल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि 4 सालों तक सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे कमेंट करने वाले वाराणसी निवासी राजेश सिंह के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसके बाद भाजपा नेताओं के आदेश पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लाद दिया गया और पिछले 40 दिनों से रोशनी अपने एक बच्चे के साथ गुमनामी की जिंदगी काट रही हैं। इस विवाद के बढ़ने के बाद अब कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल के मामले में कांग्रेस लगातार बयान जारी कर रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन वाराणसी में महिला प्रदेश कांग्रेस की यूपी अध्यक्ष शहला अरारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोशनी को बेगुनाह बताते हुए उनके इंसाफ की बात की। शहला ने कहा कि यदि रोशनी के मामले में 2 दिन में वाराणसी प्रशासन एफआईआर नहीं दर्ज करता तो महिला कांग्रेस सैफरोन राजेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी नेत्री के इंसाफ के लिए लड़ाई जारी रखेंगे और सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन से भी पीछे नहीं हटेंगे। शहला अरारी ने यह भी कहा कि 15 सितंबर को वाराणसी में एक घटना हमारी नेता रोशनी कुशल जायसवाल के साथ घटी। यहाँ राजेश सिंह सैफरोन नाम का एक व्यक्ति जो भाजपा कार्यकर्ता है, वो पिछले 4 साल से अपने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर गलत पोस्ट कर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। परेशान होने के बाद रोशनी जब राजेश के घर पहुंची तो रोशनी से वहां पर अभद्रता शुरू कर दी गई और इसी गहमा-गहमी में रोशनी ने राजेश को एक थप्पड़ मार दिया। पुलिस वहां पहुंची और रोशनी सहित उसके पति और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने ले आई और रोशनी के पति और अन्य को जेल भेज दिया। शहला ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन से सवाल पूछना चाहती हूं कि कार्रवाई हुई थी तो एक तरफा क्यों हुई? रोशनी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया, उसके बाद कुर्की की नोटिस तक चस्पा कर दी गई, पर राजेश पर कोई मुकदमा नहीं किया गया। शहला ने आगे कहा कि रोशनी कुशल जायसवाल का जीना दूभर कर दिया गया है। रोशनी ने इसके पहले प्रशासन से बात की थी पर उनकी कोई मदद नहीं की गई, उन्हें किसी तरह का न्याय नहीं मिला। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक ये मामला पहुंचा है। अगर रोशनी के मामले में वाराणसी प्रशासन 2 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं करता तो महिला कांग्रेस खुद राजेश सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। हम अपनी नेता के इंसाफ के लिए सड़क पर उतरेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हक की आवाज उठाने वालों को दंडित किया जाता है और गुनहगार खुलेआम घूमते हैं? क्या यही है न्यू इंडिया? कमेंट में दोस्तों जरूर जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सच्ची खबरें देखने को मिलती रहे।